आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीचटी पीएचटी जीआईसी प्रोक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी खास। तो आज के यह वीडियो को प्रारंभ किया जाए इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। और साथियों, इस प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया है जो विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए हैं अथवा परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो साथियों, बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे पहला प्रश्न कि अलवार वैष्णवन की संख्या कितनी है, यानी आपसे अलवर भक्तों की संख्या पूछा जा रहा है। और अगर आपने जवाब में चयनित किया है 12 तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ है विकल्प डी। अगला प्रश्न, भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था? इसका आपको जवाब बताना है तो फटाफट उत्तर चयनित करिए। इसमें से अगर आपने उत्तर को चयनित कर लिया है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन को तो बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प बी। अगला प्रश्न है विकल्प 3 की समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? तो पूरे भक्तिकालीन साहित्य पर कौन सी विशेषता इसमें से लागू होगी? तो इसमें अगर आपने विकल्प सेलेक्ट कर लिया है अहंकार का त्याग तो बिल्कुल सही जवाब है विकल्प सी। अगला प्रश्न, रामानंद की शिष्य परंपरा में इसमें से आने वाले आचार्य कौन है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित किया है रामानुजाचार्य को तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि सुलोचना निबंध संकलन है। सुलोचना निबंध संकलन आपको बताना है किसके द्वारा लिखा गया है और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया है विकल्प भारतेंदु हरिश्चंद्र को तो बी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, तुलसीदास चंदन घिसई के लेखक कौन है? तुलसीदास चंदन घिसई यह किसके द्वारा लिखा गया है और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया विकल्प हरिशंकर परसाई को तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि गेहूं और गुलाब कृति के लेखक कौन है? और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने चयनित किया होगा राम वृक्ष बेनीपुरी को तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है? संपत्ति शास्त्र कृति के लेखक इसमें से आपको बताना है और प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर आपने महावीर प्रसाद द्विवेदी को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है साथियों कि मध्यकालीन बोध का स्वरूप किसके द्वारा लिखी गई रचना है? मध्यकालीन बोध का स्वरूप कृति का लेखक आपको बताना है और प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर आपने चयनित किया क्षमा करें हजारी प्रसाद द्विवेदी को तो डी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निषाद बांसुरी किस विधा की रचना है? इसका आपको जवाब बताना है और निषाद बांसुरी अगर आपने ललित निबंध विधा की रचना चुना विकल्प डी को तो बिल्कुल राइट आंसर है, कुबेरनाथ राय द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न, शब्द और अर्थ संधि से कौन सा शब्द बनेगा? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर अगर आप इसके संधि से बनने वाले शब्द शब्दार्थ विकल्प डी को चुना आपने तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा और इस प्रश्न का जवाब आपने विद्याधन अभ्यास चुना विद्याधन अभ्यास विकल्प सी का चयन किया तो बिल्कुल सही जवाब। दीर्घ संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि विसर्ग संधि में किसका मेल होता है? तो विसर्ग संधि में मेल आपका जो होता है वह विसर्ग के साथ किसी भी स्वर या व्यंजन का हो सकता है विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है मगही किस उपभाषा की बोली है? प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर फटाफट उत्तर चुनिए आप और इसका जवाब आपने बिहारी हिंदी चुना तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प डी। मैथिली, मगही, भोजपुरी, बिहारी हिंदी की उपबोलियां हैं। अगला प्रश्न है कि भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार आपको बताना है। प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर इसमें से आपने चयनित किया रूप और रचना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है कि भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है किस अपभ्रंश से। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है, और इस प्रश्न का जवाब आपने मागधी अपभ्रंश चुना, तो बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर आपने चयनित किया सौरसेनी अपभ्रंश, तो सी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी की किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आने वाली है, और आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ी जो है वह पूर्वी हिंदी की बोली है। विकल्प बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। अगला प्रश्न है कि ताल के पानी पता ले गए बेनी पुरैन गई को मिलाई हो गंगा जमुना बीच रेत परतु है कैसे के रचऊ बियाह रे। उक्त गीत किस बोली का है, इसका आपको जवाब बताना है, और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया अवधी बोली, तो ये विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है, और इस प्रश्न का जवाब आपने जो है सेलेक्ट कर लिया कामता प्रसाद गुरु को, बिल्कुल सही जवाब। क्षमा करें, हिंदी का पाणिनि किशोरीदास वाजपेयी को कहा जाता है। विकल्प डी इसका राइट आंसर होगा प्रश्न संख्या 20 का। और हिंदी व्याकरण का पाणिनि कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है, तो विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा किशोरीदास वाजपेयी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है, और प्रश्न संख्या 21 का राइट आंसर आपने विकल्प बी जटिलता से सरलता की ओर चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं, तो उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित, ये तीनों ही गुण माघे संति त्रयोगुणा, तीनों गुण माघ में हैं। अगला प्रश्न है कि सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करिए और दिए गए कूट से सही कूट का चयन करना है। प्रश्न संख्या 23, तो फटाफट मिलान कर लेते हैं। तो कालिदास की रचना है मालविका अग्निमित्रम, दंडी की रचना है 10 कुमार चरितम, श्रीहर्ष की रचना है नैषधि चरितम, और भवभूति की रचना है मालती माधव। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना लघुत्रयी में नहीं आती है, इसका आपको जवाब बताना है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है विकल्प डी ऋतु संहारम, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प डी। रघुवंशम, मेघदूतम और कुमार संभवम यह लघुत्रयी की श्रेणी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि कालिदास का पूर्ववर्ती है, और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया विकल्प बी भास को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है, और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया विकल्प ए भारवी को, तो बिल्कुल सही जब भारवे अर्थ गौरवम। उपमा के लिए कालिदास, माघ पद ललित के लिए दंडी हैं, और माघ तीनों के लिए हैं, तो विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है और दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करना है, और इस प्रश्न का जवाब आपने
कालिदास की रचना है मेघदूतम, भास की रचना है स्वप्न वासवदत्तम और मम्मट का काव्य प्रकाश, विश्वनाथ का साहित्य दर्पण। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की कृति नहीं है? तो कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम यह कालिदास की रचना है। तो जवाब उत्तर रामचरितम आपने विकल्प सी चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि उज्जवल नीलमणि के रचनाकार कौन है? और इसका जवाब आपने चयनित कर लिया है अगर रूप गोस्वामी विकल्प बी को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कृतियों में से कौन सा भारवी द्वारा लिखा गया है? और भारवी की रचना इसमें आपने चयनित कर लिया प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर किरातार्जुनीयम, तो विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता कौन है? तो मुद्रा राक्षस नाटक के रचनाकार विशाख दत्त को आपने चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कालिदास द्वारा लिखा गया है? तो कालिदास द्वारा लिखा गया ग्रंथ इसमें मालविका अग्निमित्रम है, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? सूर्य अस्त हो गया, तो यहां सूर्य अस्त हो गया, इसमें एक से अधिक अर्थ निकलेंगे और सभी लोग इसका अपना अपना अर्थ निकालते हैं, तो यहाँ व्यंजना शब्द शक्ति है, विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? और प्रश्न संख्या 34 का राइट आंसर आपने रूपक चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य कौन है? प्रश्न संख्या 35 का सही उत्तर अगर आपने चुन लिया है पिंगल मुनि को, तो बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 36 में अगर आपने वर्णिक छंद के रूप में सवैया को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। दोहा, चौपाई, रोला ये मात्रिक छंद के उदाहरण हैं, तो विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वाणिक छंदों में किसका विचार होता है? तो वाणिक छंद जो होते हैं इसमें वर्णों का विचार होता है, विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार में अलंकार कौन सा है? और प्रश्न संख्या 38 का राइट आंसर आपने चयनित किया मानवीकरण, तो विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि या लकुटी अरुका मरिया पर राज तिहुपुर को तजिडारों, इनमें आपको प्रयुक्त छंद बताना है और प्रश्न संख्या 39 का राइट आंसर आपने विकल्प बी सवैया को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि घनाक्षरी छंद है, तो घनाक्षरी छंद आपको बताना है। प्रश्न संख्या 40 का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया है, विकल्प बी वर्णिक छंद है, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें से वर्णिक छंद आपको बताना है। प्रश्न संख्या 41 में राइट आंसर आपने चयनित कर लिया विकल्प सी को, उपेंद्र बज्रा बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, वक्रोक्त के विरोधी आचार्य कौन है? वक्रोक्त का विरोधी आचार्य आपने चयनित कर लिया इसमें से विश्वनाथ को, तो विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब।
अगला प्रश्न है कि वर्णित छंदों में गण कितने प्रकार के होते हैं। वर्णित छंदों में गणों को बताना है कितने प्रकार के गण होते हैं, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है विकल्प सी 8 तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाले छंद का नाम बताना है आपने, और उत्तर में आपने सोरठा चुना। बिल्कुल सही जवाब विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि आत्महत्या के विरुद्ध किसकी रचना है, और इस प्रश्न का जवाब आपने रघुवीर सहाय चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है कि जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूं किसकी पंक्तियां हैं। प्रश्न संख्या 46 का राइट आंसर आपने भवानी प्रसाद मिश्र को चुना, तो विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि संशय की एक रात किसके संशय पर आधारित रचना है। प्रश्न संख्या 47 में राइट आंसर आपने विकल्प ए राम को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रपदवाद किसका पर्याय है। तो प्रपदवाद किसका पर्याय है, आपने नकेनवाद इसका सेलेक्ट किया, तो बिल्कुल सही जवाब। नलिनी मिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश, ये तीनों लोगों को मिला करके नकेनवाद की अवधारणा दी गई है। अगला प्रश्न है कि प्रसाद जी की कामायनी में पात्र प्रतीकों को निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा गलत है, इसका आपको जवाब बताना है। और प्रश्न संख्या 49 में आपने श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, ईड़ा बुद्धि का, मनु मन का, वृषभ आनंद का प्रतीक है, यह गलत जोड़ा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना रत्नाकर की नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया समालोचनादर्श, तो बिल्कुल सही, क्षमा करें, सुंदरी तलक विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उद्धव शतक, रत्नाष्टक और समालोचनादर्श, ये तीनों रत्नाकर के। अगला प्रश्न है कि बाघ नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है, और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया है केदारनाथ सिंह को, तो सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 52 का सही उत्तर आपने रोला विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा आधुनिक काल में किस कवि में यह मिलता है। तो आधुनिक काल के सूरदास के रूप में जाने जाते हैं प्रश्न संख्या 53 का राइट आंसर मैथिली शरण गुप्त, तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किसान के रचनाकार कौन है। तो किसान कृति का रचनाकार आपने चयनित कर लिया है मैथिली शरण गुप्त को, तो विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंद को भी दंड देना धर्म है, उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस ग्रंथ से उद्गृत हैं, और इस प्रश्न का जवाब आपने जयदत्त व्रत चुना, विकल्प ए को, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी, उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं, और इस प्रश्न का जवाब आपने मैथिली शरण गुप्त विकल्प बी चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन काल की दृष्टि से मैथिली शरण गुप्त के काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है, और जवाब में आपने चयनित किया जयदत्त व्रत, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया, विकल्प बी को, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता द्विवेदी युगीन काव्य की विशेषता नहीं है।
तो इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया स्वानुभूत की प्रत्यक्ष विवृत्ति, विकल्प डी को तो बिल्कुल सही जवाब। इतिवृत्त्यात्मकता, सुधारवाद और काव्य की भाषा में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा, ये द्विवेदी युग की विशेषताएं रही हैं। अगला प्रश्न, नाटक जारी है काव्य संग्रह की रचयिता कौन है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया विकल्प डी लीलाधर जगुड़ी को, तो बिल्कुल सही जवाब। सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा है? तो सूरदास द्वारा लिखी गई रचना सूर सरावली, साहित्य लहरी और सूर सागर हैं। दोहावली यह तुलसीदास की रचना है। विकल्प बी आपने चुन करके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 177 कि जुगलमान चरित नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? जुगलमान चरित का रचनाकार आपने कृष्णदास को चुना, तो बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि ध्रुव चरित के रचयिता कौन है? ध्रुव चरित का रचनाकार आपको बताना है और प्रश्न संख्या 178 का राइट आंसर आपने अगर सेलेक्ट कर लिया सुदामा चरित और ध्रुव चरित, ये नरोत्तम दास की रचना है। विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है? तो एक लोकोक्ति प्रचलित है कि और कवि सब गढ़िया, नंददास जड़िया, तो विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में किसने की थी? तो अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में 4 शिष्य वल्लभाचार्य के और 4 शिष्य विठलनाथ ने अपने लेकर के विठलनाथ ने की थी, जिसमें इनके 4 शिष्य थे और 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे। विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मीराबाई का मलाल किसकी कृति है? मीराबाई का मलाल कृति की रचनाकार आपने, मुझे उम्मीद है कि चुना होगा मीराबाई को, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता मूल रूप से क्या है? 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता अगर देखा जाए तो मूल रूप से यह जीवन वृत्त है। विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? तत्वदीप निबंध का रचनाकार आपको बताना है और जवाब में आपने चुना वल्लभाचार्य को, तो विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सुदामा चरित के लेखक हैं। सुदामा चरित के लेखक कौन है, इसका आपको जवाब बताना है और प्रश्न संख्या 184 का राइट आंसर आपने चयनित किया विकल्प बी नंददास को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सूरदास को पुष्टिमार का जहाज किसने कहा है? सूरदास को पुष्टिमार का जहाज किसने कहा है, इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया विकल्प डी विठलनाथ ने, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, प्रस्तुत पद की रचयिता कौन है? और इस पंक्ति का रचनाकार आपने मीराबाई को चुना, तो सी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम आपको बताना है। तो इसमें से कौन कवि है जो अष्टछाप के अंतर्गत नहीं गिना जाता है? और इसमें आपने कुंभनदास, नंददास, परमानंदास, ये लोग तो अष्टछाप के कवि हैं लेकिन सुंदरदास नहीं है, तो विकल्प बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं, इसका आपको जवाब बताना है और प्रश्न संख्या 188 का राइट आंसर आपने अष्टछाप धारा चुना, तो बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? तो अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास जो थे ये शिष्य थे विठलनाथ के। विकल्प बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब।
अगला प्रश्न है कि कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक कौन हैं, और जवाब में आपने सूरदास को चुना, तो ए विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मीराबाई की उपासना पद्धति किस प्रकार की थी, तो मीराबाई की उपासना पद्धति जो थी वह माधुर्य भाव की थी, बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना नंददास की नहीं है, तो नंददास की रचना इसमें कौन सी नहीं है, और इस प्रश्न का जवाब आपने दान लीला विकल्प बी चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि संतन को कहां सी करी सो काम, अयावत जात पनहिया टूटी विसरी गयो हरिनाम। इन पंक्तियों का रचनाकार आपको बताना है, और इस प्रश्न का जवाब आपने कुंभन दास चुना, तो सी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सुदामा चरित्र किसकी रचना है, सुदामा चरित्र का रचनाकार आपको बताना है, और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपने नरोत्तम दास चुना होगा। तो नंददास और नरोत्तम दास दोनों लोगों ने ही सुदामा चरित्र नाम से रचनाएं की हैं, डी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अष्टछाप के एक कवि कौन है, तो इस प्रश्न का जवाब आपने इसमें से चयनित किया है कृष्णदास को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कृष्ण काव्य का अधिकांश साहित्य मुख्यतः किस भाषा में है, और जवाब में मुझे उम्मीद है कि आपने ब्रज भाषा चुना होगा, विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, मनुष्य होने पर रसखान ने कहां बसने की इच्छा व्यक्त की है, तो मानुष हो तो वहीं रसखान बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहां बसु मेरो चरौनी तनंद की धेनु मझारन। तो गोकुल गांव में बसने की उन्होंने कामना की है, विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। मानुष हो तो वहीं रसखान बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहां बसु मेरो चरौनी तनंद की धेनु मझारन। अगला प्रश्न कि सूरदास की अधिकतर रचनाएं किस भाषा में मिलती हैं, तो सूरदास की अधिकतर रचनाएं जो हैं वह ब्रज भाषा की हैं, सी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से निम्बार्काचार्य का संबंध किससे है, और इस प्रश्न का जवाब द्वैताद्वैतवाद चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अगला प्रश्न है कि द्वैतवाद के प्रणेता कौन है, द्वैतवाद का प्रणेता आपको बताना है, और विकल्प आपने मध्वाचार्य को चुना, विकल्प ए, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन आलवर महिला संत हैं, आलवर महिला संत इसमें से कौन है, इसका आपको जवाब बताना है, और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प ए आंडाल को चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, और इस प्रश्न का जवाब आपने मध्वाचार्य चुना, तो डी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हनुमत चरित्र के रचयिता कौन है, हनुमत चरित्र का रचनाकार आपने रायमल पांडे को चुना, विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, प्रश्न संख्या 204 का सही उत्तर आपने राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक हित हरिवंश को चुना, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी या पंक्तियां किस रचनाकार की हैं, तो जवाब हो जाएगा संत रविदास की पंक्तियां हैं, विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बरवै नायिका भेद के रचनाकार कौन है, बरवै नायिका भेद का रचनाकार आपको बताना है, और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया विकल्प बरवै नायिका भेद का रचनाकार रहीम को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि विशिष्टाद्वैतवाद के प्रशोस्ता आचार्य हैं, तो प्रश्न संख्या 207 का राइट आंसर क्या बनेगा, रामानुजाचार्य, विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है, तो भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास मानने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, सी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सर्वंगी रचना किसकी है, और जवाब में आपने रज्जब को चुना, तो डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब।
अगला प्रश्न है कि मुसलमान अनुयायी कबीरदास को किनका शिष्य मानते थे, और इस प्रश्न का जवाब आपने शेख तकी को चुना, तो विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार है। सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं, इसका आपको जवाब बताना है, और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प सी चुना, ज्ञानाश्रयी शाखा, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है, विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि राजतुल हकायक के रचयिता कौन है। राजतुल हकायक के रचयिता आपने चयनित किया नूर मोहम्मद को, तो विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन है। निरंजनी संप्रदाय का प्रवर्तक कवि आपने चयनित कर लिया विकल्प बी को, तो बिल्कुल सही जवाब हरिदास। अगला प्रश्न है कि अनुराग बांसुरी के रचयिता कौन है। प्रश्न संख्या 215 का राइट आंसर आपने चयनित किया विकल्प बी नूर मोहम्मद को, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रथम कवि कुतुबन को माना है, विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास द्वारा लिखी गई विनय पत्रिका की भाषा क्या है, और जवाब में आपने ब्रज भाषा चुना, तो विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इसमें से कौन है। जवाब में आपने तुलसीदास को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक राम भक्त कवि हैं, वो कौन है। तो प्रश्न संख्या 219 में नाभादास आपने चुना, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम क्या था, और जवाब में आपने अग्रदास चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है, और आपने जवाब में विकल्प डी राम आज्ञा प्रश्नावली चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास के गुरु थे, तो तुलसीदास के गुरु कौन थे, इसका आपको जवाब बताना है, और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया नर हरियानंद या नर हरिदास को, तो सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है। तो प्रश्न संख्या 223 का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया विकल्प सी रामानंद को, तो बिल्कुल सही जवाब। भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। अगला प्रश्न है कि गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है, इसका आपको जवाब बताना है। तो आप जानते हैं कवितावली ब्रज भाषा की रचना है, विकल्प बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है। तो स्वामी अग्रदास जो हैं वे राम भक्ति शाखा के सगुणों उपासक कवियों में आते हैं, विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भंवर गीत किसकी रचना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ भंवर गीत की बात की जा रही है, और भंवर गीत जो है यह नंददास की रचना है, बी विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस के किस कांड को में कलयुग का वर्णन किया है, इसका आपको जवाब बताना है, और इस प्रश्न का जवाब आपने उत्तर कांड सेलेक्ट किया विकल्प डी को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्राणचंद्र चौहान का संबंध भक्त की किस शाखा से है। तो प्राणचंद्र चौहान का संबंध भक्त में राम भक्ति शाखा से है, विकल्प ए रामायण महानाटक इनका प्रसिद्ध राम ग्रंथ है, तो ए विकल्प इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वल्लभाचार्य जिस संप्रदाय के आचार्य हैं उस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। तो जवाब हो जाएगा रुद्र, विकल्प ए। अगला प्रश्न, अष्टछाप की स्थापना का वर्ष आपको बताना है, और जवाब में आपने 1565 चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, भक्ति काल की कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में कौन नहीं आते हैं।
और इस प्रश्न का जवाब प्रश्न संख्या 231 में सुंदरदास को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अगला प्रश्न है कि रसखान कवि का वास्तविक नाम क्या था, और आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प डी सैयद इब्राहिम को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नंद ब्रज लीजिए ठों की बजाय, यह पंक्तियां किस कवि की हैं, और जवाब आपने चयनित किया सूरदास की, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि किस रस की अभिव्यक्ति में सूरदास संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं, तो जवाब हो जाएगा वात्सल्य का सम्राट कहा जाता है सूरदास को, वात्सल्य का सम्राट विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मीराबाई के पदों में किस भाषा का प्रयोग हुआ है, तो मीराबाई के पदों में राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, विकल्प सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस की किस रचना के उद्देश्य की थी, तो जवाब हो जाएगा स्वांतः सुखाय के दृश्य से, विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मलिक मोहम्मद जैसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की है, तो मलिक मोहम्मद जैसी ने आखिरी कलाम में प्रशंसा की है बाबर की, विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि तन चितौर मन राजा किन्हा ही सिंघल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा पंक्तियां किस ग्रंथ से अवतरित हैं, तो यह पद्मावत की पंक्तियां जैसी द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नरोत्तम दास की विख्यात कृति है, और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया सुदामा चरित को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि किस रचनाकार के बचपन का नाम राम बोला था, और जवाब में आपने सेलेक्ट किया तुलसीदास को, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं, और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया वल्लभाचार्य को, तो डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्गुण भक्ति धारा का कवि नहीं है, तो इसमें निर्गुण भक्ति धारा में नानक, जैसी और कबीर आएंगे। मीरा सगुण उपासक हैं, कृष्ण उपासक हैं, तो विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ज्योतिष ग्रंथ खेत कौतुकम के रचनाकार कौन है, तो खेत कौतुकम यह रचना लिखी गई है रहीम द्वारा, विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। तो साथियों आज की पाठचर्या लेगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में बने हुए बेल आइकन साइड बटन को प्रेस करिए, जिससे कि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।